हाय व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन मीन्स होता है किसी चीज़ का फैलना, स्प्रेड करना. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration and its perform spontaneously. ऑलराइट व्यूअर्स, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल की मूवमेंट्स होती है. ऑलराइट, और हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है. और ये स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी खुद ब खुद होता है. यानी हम कह सकते हैं हाई एरिया से लेके ये एक लोअर एरिया की तरफ आएगा, जहाँ पर स्पेस इसको खाली मिलेगी उस तरफ जाएगा. और ये परफॉर्मेंस खुद होती है. अब हम इसको जो है डिफरेंट स्टेट में पढ़ेंगे मैटर की. लेट सपोज हम इसमें देखेंगे इन गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होता है, इन लिक्विड में किस तरह से होता है, और आखिर में इन सॉलिड. ओके, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत स्लो होता है. ओके बस. अच्छा, अब आगे देखिए. सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन गैसेस की कि गैसेस में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है. यू नो वेरी वेल कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से. ओके, और ये रैंडम मूव करते हैं. ओके, इनके कहीं भी मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आना, बहुत फ्रीली. अब जब हम इसमें डिफ्यूजन की बात करते हैं, लेट सपोज कि अगर आप इन लैब करके देखें इसका डिफ्यूजन, कि इसमें डिफ्यूजन कैसे होगा, ये किस तरीके से फैलेंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक. आपने जो है एक लैब के अंदर लेट सपोज एक ट्यूब ली. मैंने इसको बस ऐसे रैंडम ही बना रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस को. ओके व्यूअर्स. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपने एक ट्यूब ले ली. अब यहाँ से एक तरफ से तो आपने इसमें ऐड करी अमोनिया गैस NH3. ऑलराइट. अच्छा, दूसरी तरफ से जो आपने इसके अंदर ऐड करा वो है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अब होगा क्या कि आपको पता है कि अमोनिया जो है वो लाइट गैस है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ये एक हैवी गैस है. इनके एटॉमिक वेट देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में जाके कि ये जो है इसका क्या एटॉमिक वेट होगा. आप उनको ऐड करिएगा, या HCl का भी आप, हाइड्रोजन क्लोराइड का भी आप उसको ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट. अब ये अमोनिया में देखिए और या हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए, इनको हम दोनों को एक एक सिरे से डालेंगे. यहाँ अमोनिया ऐड की और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड की. ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ एक रिंग बनेगा जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोज होगा. ओके, यानी मैं इसको कह सकती हूँ कि क्लोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, और इससे अमोनिया से दूर होगा या फॉर अवे टू अमोनिया गैस. ऑलराइट. और ये होगा कैसे, इसके वेट की वजह से होगा, क्योंकि आप ये देखें कि इसका वेट ज़्यादा हैवी है और इसके मुकाबले में, अमोनिया के मुकाबले, इसलिए अमोनिया ने ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ किया. ऑलराइट. और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्विकली हुआ है, तेज़ी के साथ हुआ है डिफ्यूजन. इसके अंदर बहुत तेज़ी से फैली है देन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस. ओके व्यूअर्स. सो यहाँ पर वेट जो है इसका काउंट करता है कि हैवी है, और दूसरा लाइट जो इसने तेज़ी से किया, हैवी ने स्लो करा. तो हम ये कह सकते हैं कि इसने स्लो करा है डिफ्यूज़, हाइड्रोजन क्लोराइड ने, और अमोनिया ने फास्ट डिफ्यूज़ किया है. ओके, सो इन सिंपल वर्ड हम इसको ये कह सकते हैं किसी भी गैस के लिए, ये लाइट गैस डिफ्यूज़ क्विकली, जैसे कि अभी हमने देखा इन अमोनिया. ओके, कोई सी भी लाइट गैस होगी वो क्विकली या फास्ट डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू हैवी गैस. ऑलराइट व्यूअर्स, अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक. आपने जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ली और दूसरी तरफ आपने ब्रोमीन गैस ली. ऑलराइट. अच्छा, अब
ये जो हैवी है ब्रोमीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइट है। आप इनके एटॉमिक वेट देखिएगा तो आपको ऐड करके मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 टेस्ट ट्यूब मैं ले रही हूँ, रैंडम बना रही हूँ जस्ट इसको ऐसे, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। ओके, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरी तरफ भी 2 टेस्ट ट्यूब हैं सेम उसी तरीके से। ओके वीवर्स, और इसके अंदर ये भी देखिए बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे और इसके अंदर ब्रोमीन गैस है। ऑलराइट, अब ये तो आपको पता है ये लाइट है तो ये बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी पूरी ट्यूब में, और ये हैवी है तो ये बहुत स्लो डिफ्यूज़ करती है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिफ्यूजन है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो फास्ट है, और ये जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है ब्रोमीन का वो बहुत डिफ्यूजन स्लो होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू, सो यहाँ पे डिफ्यूजन की ये देखें ड्यू टू वेट, आप इनके वेट चेक करिए पीरियोडिक टेबल में जाकर तो आपको इसका पता चल जाएगा। ओके, वैसे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइट गैस थी और ब्रोमीन हैवी गैस थी। ऑलराइट, सो अब हम आगे अगर हम इन होम घर के अंदर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, लेट सपोज, तो आप देखिए सबसे पहले तो फूड मेकिंग, जब आप खाना बनाते हैं ना हम, तो आप गौर करिएगा जब आप उसको हीट करते हैं, खाने को कुक हो रही है या वैसे आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसकी ना स्मेल बहुत हीट करने के बाद तो ज़्यादा फैलेगी, तो उसकी स्मेल टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। ओके व्यूअर्स, अब दूसरी तरफ देखिए परफ्यूम होता है, बॉडी स्प्रे ले लीजिए कुछ भी, तो उसकी जो स्मेल होती है वो भी स्प्रेड होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, वो स्प्रेड होता है बहुत तेज़ी से। लेट्स हैव अ लुक, मेरे पास एक ये परफ्यूम की बोतल है, अगर मैं इसका स्प्रे करती हूँ रूम में या अपने हाथ पर स्प्रे इसको करके देखती हूँ, सो देखिए इसकी जो स्मेल होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे रूम में फैलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ पे अगर मैं करती हूँ तो या रूम में करती हूँ तो इसके जो है पार्टिकल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं। ओके, सो ये डिफ्यूजन इन गैसेस होता है, यानी कि वो बिल्कुल फैलती हैं और बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इसमें हमने परफ्यूम ले लीजिए, इन होम देखिए, इसको कभी एक्सपेरिमेंट घर में करके देखिएगा, तो डेली आप कुकिंग करते हैं या देख रहे होते हैं, सो या परफ्यूम की स्मेल देखिएगा तो वो डिफ्यूजन की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं इन गैसेस। अब आगे देखते हैं, हम आगे इन लिक्विड में देखते हैं कि लिक्विड में डिफ्यूजन क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ओके, या लिक्विड में डिफ्यूजन किस तरह से हो सकता है। लेट सपोज इन लैब अगर हम बात करते हैं, सो आपने लेट्स हैव अ लुक, आपने वाटर लिया, इसके साथ ही आपने KMnO4 डाल दिया इसमें, इसका सोल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का, यू नो कि ये जो होता है पर्पल कलर का होता है KMnO4। ऑलराइट, अच्छा, अब जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे सो ये पूरा पर्पल हो जाएगा, ऑल पर्पल, ये सब कुछ जो वाटर होगा पूरा पर्पल हो जाएगा। ऑलराइट व्यूअर्स, तो KMnO4 ने डिफ्यूज़ कर दिया, हम कह सकते हैं कि KMnO4 डिफ्यूज़ इन वाटर H2O। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पर्पल कलर का था तो पूरा वाटर ही पर्पल हो गया। दूसरी तरफ देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में ले लीजिए इसको। ओके, अच्छा, जब हमने इसको लिया वाटर के अंदर, कॉपर सल्फेट यू नो आपको कि ये ब्लू कलर का होता है। ऑलराइट, अच्छा, अब क्या होगा जब आपने कॉपर सल्फेट को लिया तो यहाँ पर जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा वो पूरा का पूरा ब्लू कलर में बनेगा, पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा। ओके, सो ये डिफ्यूज़ हो गया कॉपर सल्फेट इसके अंदर और इस तरीके से ये पूरा ब्लू हो गया। KMnO4 डिफ्यूज़ हुआ तो ये पर्पल हो गया पूरा और इधर ब्लू हो गया दूसरी तरफ। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए, आप अगर इन होम घर के अंदर इसके एग्जाम्पल लेकर देखें, लिक्विड की किस तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक, आपने वाटर लिया, इसमें इंक डाली, आपने ड्रॉप्स डाल लीजिए इंक के, तो आप ये देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होंगे, पानी के अंदर फैलेंगे। मैं इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो एज़ कम्पेयर टू गैस जो है थोड़े करीब होते हैं। अब होगा क्या, किस तरीके से देखिए, अच्छा, और ठोस के सॉलिड के मुकाबले में जो होते हैं वो दूर होते हैं। अच्छा, अब लेट्स हैव अ लुक, इसकी एग्जांपल देखिए, इसमें मेरे पास ये वाटर है, इसमें मैं इंक डालती हूँ, जस्ट एक ड्रॉप डालूँगी, ये देखिए।
अब आप देखें इसको गौर से कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं, पूरे पानी में फैल रहे हैं, वो एक जगह नहीं है। अब यहाँ पर देखें ड्रॉप्स हमने इंक के डाले वाटर के अंदर, तो ये देखिए पूरे पानी में ये फैलना शुरू हो गए, डिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। ओके व्यूअर्स, सो ये इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उसके अलावा आप सॉलिड में आइए। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है बहरहाल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, वेरी 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 टाइट होते हैं, वेरी स्लो होता है इनके अंदर, इसलिए डिफ्यूजन। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट सपोज आपने एक ब्लैक बोर्ड है आपके पास और आप उसमें जो है कुछ रिटर्न करते हैं चॉक के थ्रू। ऑलराइट, आपने कुछ भी रिटर्न किया चॉक के थ्रू, तो होगा क्या कि वो उसमें चॉक जो है ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज़ कर जाएगी। डिफ़िकल्ट होगा उसको रब करना, अगर इस कंडीशन में कि आपने उसको ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया तो चॉक उसमें डिफ्यूज़ करना शुरू हो जाती है। ओके व्यूअर्स, सो ये जो है इसमें टाइम लगता है इस एक्सपेरिमेंट में, बट ये डिफ्यूजन कर जाती है चॉक इस ब्लैक बोर्ड के अंदर। बस डिफ़िकल्ट उसको उस सूरत में रब करना होता है कि अगर आपने उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। अच्छा, सेकंड तरफ आइए। अगर आपने 2 मेटल्स ले ली कोई सी भी और उनको आपने एक साथ रख दिया बिल्कुल मिलाकर, सो क्या होगा, ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाएंगी। ओके, आपने मे बी कभी ये एग्जाम्पल सुनी हो कि आप जो है, लेकिन ये एयरली होता है, बहुत टाइम, बहुत साल लगते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन या कुछ महीने लगे, बहुत टाइम के बाद डिफ्यूज़ होती हैं। आपने सुना होगा कि अगर गोल्ड और आपकी जो मेटल्स होती हैं, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड को ले लीजिए आप और सिल्वर को ले लीजिए, इसको आप साथ रख दीजिए तो ये अपनी क्वालिटी खो देती है, सिल्वर बन जाता है ज़्यादातर, मैक्सिमम, यानी कि ये इसमें डिफ्यूजन हो जाती है। ओके, बट क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड के, वेरी स्लो होता है ये वाला सारा अमल, और ये जो भी डिफ्यूजन का होता है बहुत मैनी टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, ये जो आपका चॉक और ब्लैक बोर्ड वाला है ये भी कई दिन में होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद ही हो गया, ये तो अर्ली होता है दूसरा। ओके व्यूअर्स, अब ज़रा इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं डिफ्यूजन के, या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये स्लो या फास्ट होता है। सबसे पहले तो आप आइए, हमारा जो होता है इसमें वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के। ओके व्यूअर्स, इसकी रीज़न ये होती है कि यू नो वेरी वेल कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इनमें अट्रैक्शन होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, सो ये डिफ्यूजन कम होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिफ्यूजन स्लो होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रेक होने में उनको टाइम लगेगा। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड वुड बी पॉइंट आपका क्या होगा, इसमें साइज मॉलिक्यूल का बहुत डिपेंड करता है। साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ओके व्यूअर्स, मॉलिक्यूल का साइज़ जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन लार्ज साइज होगा, तो डिफ्यूजन कैसा होगा, स्लो होगा, स्लो डिफ्यूजन। ओके, सो इस तरीके से अब हम नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की सरफेस की, वो भी स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस ऑफ एरिया की अगर हम बात करें शेप की, तो ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के। ओके, जितनी अच्छी सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 4 की बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए, डिफ्यूजन तेज़ हो जाएगा। ओके, अगर टेम्परेचर हम कह सकते हैं टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, डिफ्यूजन तेज़ हो गया। अगर टेम्परेचर को आपने स्लो कर दिया, डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। ओके व्यूअर्स, सो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी 4 जो कि अभी हमने पढ़ी।
एंड व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन. यू हैव टू प्रैक्टिस. गुड लक.